किस्त नहीं निकल रही गाड़ी की। 2-2 हज़ार रुपये। हम खाना नहीं खाते हैं, हम सोचते हैं किसी तरह किस्त निकल जाए गाड़ी की। उसको बड़ा कड़ा लगा हुआ था, उससे मेरे सर पे 2-3 मारी, कमर में मारी और टांग पे मारी। बाद में मेरे फ़ोन की सिमें निकाल के फेंकी हुई थी, फ़ोन भी फेंका हुआ था। बोला गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, हम ये चाकू मार देंगे। इसकी लाश को सड़क पर फेंक देते, फिर आप हरकत में आते या फिर भी कहते कि उस थाने में मरा है, चाकू उधर बजा है, खून इधर टपका है, तो वहां दौड़ो। वो फिर सर नीचे दबा के रखा, इसमें ऊपर से लात रखी, एक बंदा कमर पे बैठा। 11 बजे उठा करो, जब सूरज निकल जाता है तब बाहर आया करो, और सूरज ग्रुप होने से पहले घर भाग जाया करो। बोला आप थाने में जाओगे, मैंने हर थाने में बंदा रखा हुआ है, तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम तो फिर आपको नंबर लगाएंगे, गाड़ी आपकी यहीं लगाएंगे। लूट कर चले गए, मार कर चले गए, ये कह के चले गए किसी भी थाने में जाओगे हमारा बंदा वहाँ पे है, हमारे साथ इनपुट्स आ जाएंगे जो थाने में गया है। जो इसके साथ हुआ अमजद के साथ, कल गोपाल के साथ होगा, पशु हरदीप के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बड़ा ही बदकिस्मत है, खासकर जम्मू के लिए बड़ा बदकिस्मत है। और हमारी पुलिस की क्या एक्शन होता है वो भी बड़ा बदकिस्मत है। और ये आदमी बड़ा बदकिस्मत है जिसकी कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेहनत करने वाला है, सुबह रात को 2 बजे उठता है ताकि 4 बजे काम किया जाए, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण मेहनत करके कर सकूं। ये ईमानदार लोग हैं, लेकिन आप लोग फेल हो। प्रशासन, पुलिस इस मसले में बिल्कुल फेल है। मैं बताता हूं कैसे, वो सब बताता हूं आपको। ये गाड़ी है JK20B 8212। इसका मालिक अभी जब मैं ये शूट कर रहा हूँ वो रो रहा है, वो अभी भी रो रहा है। वो क्यों रो रहा है, क्या हुआ उसके साथ, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी कहानी सुन लीजिए। इस गाड़ी पर निशान देखिए, ये 6 महीने पुरानी गाड़ी है, 6 महीने हुए निकाले हुए। 12 लाख की निकली थी, 9.5 लाख अभी भी बैंक का देना है। गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली थी मुमकिन, उसके तहत ली थी। ये कहानी नहीं है जो मैंने अभी तक बताया। सुबह 4 बजे ये अपने 2 बजे घर से निकलता है, 4 बजे सब्जी मंडी पहुंचता है ताकि मेहनत कर सके। आज भी वैसा ही हुआ। जब यहाँ पहुंचा 4 बजे सुबह, 3 लोग इसके पास आए, बोलते जनाब आपके लिए फेरा है एक, चलो हमारे साथ। ये खुश हो गया कि फेरा है। सैनिक कॉलोनी ले गए। सैनिक कॉलोनी में एक जगह पर पहुंचकर इसका सर अपनी टांगों के बीच दे दिया, पांव रख दिया सर के ऊपर, इसको मारा, पीटा, जितने पैसे थे छीन लिए। इसको गाड़ी के अंदर बांधकर ये गाड़ी घुमाते रहे। ये गाड़ी उन्होंने तोड़ी है, पता नहीं कहाँ पे इन्होंने गाड़ी मार दी। फिर इसको मार पीट कर जो पैसा इसके पास थे सब छीन के ले गए। और जब ये पुलिस के पास जाता है, पुलिस कहती है कि नरवाल थाने जाओ। नरवाल थाने जाता है, वो कहता है नहीं जनाब, आपको तो यहाँ से उन्होंने लेकर गए थे बड़े आराम से, बड़े पीसफुली, लेकिन ये कांड तो सैनिक कॉलोनी में हुआ है, जाकर आप सैनिक कॉलोनी थाने में जाओ। ये बठिंडी थाने में जाता है, फ्लाइंग स्क्वाड के पास जाता है, अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। 3 डाकू, 3 गुंडे इसको मार पीट कर इसका सब कुछ छीन के ले गए, अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है। इसलिए मैंने कहा कि बड़ा बदकिस्मत है प्रशासन और पुलिस के लिए भी, और बड़ा बदकिस्मत है इन जैसे लोगों के लिए भी। आपके लिए ये माहौल सेफ नहीं है। सुबह 4 बजे मेहनत करने मत निकला करो, 11 बजे उठा करो, जब सूरज निकल जाता है तब बाहर आया करो, और सूरज ग्रुप होने से पहले घर भाग जाया करो, क्योंकि हम ऐसे जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं। क्या नाम है आपका? अमजद मुश्ताक। अमजद साहब, आप पहले रोना बंद करो, मुझे पूरी बात बताओ, हुआ क्या आज सुबह आपके साथ? सर मैं उधर से फेरा लगा के श्रीनगर से आया था, यहाँ पे पहुँचा, मैंने गाड़ी लगाई। इधर तो वेरा पूरी लगी हुई थी सब जगह, मैंने इस साइड गाड़ी लगाई। वो लड़के यहाँ पे आए, यहाँ से वापस फिर मेरी गाड़ी के पास आए, बोलते हैं यहाँ पे कोई और ऑटो नहीं है, आप चलो। फेरा है हमारे पास सैनिक कॉलोनी से बस स्टैंड का, हमने कमरा खाली करना है वहाँ पे, तो वो सामान लेके जाना है। मैं बोला ठीक है। उन्होंने बोला हम 1000 रुपये दे देंगे। मैं बोला चलो ठीक है। तो मेरे पास वही किराया था जो श्रीनगर का था, वो 3 फेरे का किराया था, वो 9-10 हज़ार रुपये बना हुआ था। हम खुद रोटी भी नहीं खाते, हम सोचते हैं कि गाड़ी की किस्त किसी तरह पूरी हो जाए। तो जैसे मैंने गाड़ी यहाँ से निकाली तो सैनिक कॉलोनी पहुँचे, तभी फोर्स सर्विस सेंटर के पीछे जो क्वार्टर हैं, फ्लैट हैं, उन फ्लैट के पीछे नाले वाली साइड उन्होंने बोला कि इधर आप ले चलो।
उसके साथ उनने गाड़ी लगाई, चाबी निकाली, मतलब चलते चलते उनने चाबी खींच ली। एक बंदे ने कड़ा निकाला, उसमें बड़ा कड़ा लगा हुआ था, उससे मेरे सर पे 2-3 मारी, कमर में मारी और टांग पे मारी। फिर मेरे को, मैं चलाने लगा तो जैसे ही मेरे को बाहर खींच के उतारा, रोड में लेटा के रखा। एक बंदा बैठा सर के ऊपर तो एक बैठा टांगों के ऊपर, दूसरे ने पूरे गाड़ी में बैग शैग सारा कुछ, सारे कागज़ पुठे किए। बोलता पैसे दे। फिर उसने पर्स निकाला, पर्स में मेरे को वही 3 फेरे का था 10,000 रुपये। वो 10,000 निकाला, फिर बोलते हैं और दे दे हमें 5,000। मैं बोला मेरे पास नहीं है, यही है, जो भी है यही है, मैंने अभी तेल भी डालना है। फिर उनने गाड़ी घुमाते घुमाते कहीं गाड़ी भी ठोक दी। मेरे को फिर सर नीचे दबा के रखा इसमें, ऊपर से लात रखी, एक बंदा कमर पे बैठा। आपके सर पे टांग रखी? हाँ, कहाँ पे? इसी गाड़ी में? इसी गाड़ी में से यहाँ पे इधर मेरे को सर पूरा नीचे डैशबोर्ड के नीचे दिया। सर कहाँ दिया था? सर मेरा यहाँ पे था और एक बंदा कमर पे बैठा, उसकी लात मेरी गर्दन के ऊपर थी। तो वो घुमाते रहे, मेरे को सर नहीं निकालने दिया बाहर। फिर ऊपर लेके कहीं, तो मेरे को बाद में पता चला जलालाबाद में मेरे फ़ोन की सिमें निकाल के फेंकी हुई थी, फ़ोन भी फेंका हुआ था। बोला गाड़ी से नीचे नहीं उतरना, हम ये चाकू मार देंगे। तो फिर मैं वहाँ से निकला, मैंने नीचे देखा, वो एक था ज़ाइलो वाला। मैंने उसको पूछा, मैं ऐसे बात होगी, मेरे पास फ़ोन नहीं है, पिन नहीं है, मैं सिम डालनी, सिम मेरे को मिल गई है गाड़ी में, इस मैट पे पड़ी हुई थी। हाँ, सिम फेंक गए थे। किसी को फ़ोन ना कर सको? हाँ, फ़ोन ना कर सको। फिर उनने बस ऐसे वो चले गए। तो मैंने उधर उससे बोलता नहीं आप नीचे चलो, बठिंडी में जाते हैं। मैं ये कौन सी जगह? बोला ये जलालाबाद चौक है। चौक से ऊपर गए थे तो गया मैं, बठिंडी चौकी में गया। वो बोलने लगे आप नीचे जाओ फ्लाइंस कार्ड के पास। फ्लाइंस कार्ड के पास गया, वो उधर मिली नहीं। फिर आया इधर ये नरवाल रेड लाइट के पास, जो यहाँ पे गाड़ी थी उसके पास। थाने में भी गया, नरवाल थाने में। वो बोलते हैं कि यह हमारा नहीं आता, आप सैनिक कॉलोनी में जाओ। बोलते हैं यहाँ से तो आपको लेके गए, आप उधर जाओ। सब जगह पे अब ये 3 फेरे का किस्त के लिए जमा कर रहा था। कंप्लेन नहीं दर्ज हुई? कोई कंप्लेन नहीं दर्ज हुई। बठिंडी वाले बोलते हैं उधर जाओ, वो बोलते हैं उधर जाओ। पीसीआर में भी फोन। हुलिया कैसा था? किस तरह से बात करते थे वो गोजरी और पंजाबी में करते थे, जैसे रजौरी वाले करते हैं ऐसे ही थे वो 3 लड़के। मैं बोला ये कोई यहाँ के रजौरी साइड के लड़के हैं, चलो इनने कमरा शायद खाली करना होगा, इसीलिए ये। उन्होंने बोला हम रजौरी सैनिक कॉलोनी से रजौरी जाना है? उन्होंने बोला सैनिक कॉलोनी से माल सामान लाना, बस स्टैंड में छोड़ना। आपको आइडिया है कि रजौरी से? रजौरी से, क्योंकि पहले गोजरी वो बातें कर रहे थे। वैसे रजौरी में थोड़ी बोली जाती है सर, जो रजौरी वाले, रजौरी को बदनाम ना कर दो ना। नहीं सर, रजौरी की जैसी बातें कर रहे थे, जैसे रजौरी के बंदे करते हैं वैसे कर रहे थे। फिर जब उधर मारना शुरू किया, फिर वो पंजाबी में बोलने लगे और कड़े थे तीनों के पास और चाकू था। देखने में दाढ़ी थी? दाढ़ी थी, बाल छोटे छोटे थे, 2 लंबे लंबे थे और एक छोटा था। पहना क्या था? पैंट कमीज? पैंट कमीज थी और अपर थे। जी। आपके पास पैदल ही आए थे? कुछ मोटरसाइकिल पे? पैदल ही आए थे, यहाँ से पैदल ही आए थे। कितने पैसे ले गए आपसे? 10,000 लेके गए सर। 3 फेरे का वही 3-3 हज़ार रुपये बचता है फेरे का। तो अब मैं सोच रहा गाड़ी की किस्त निकलेगी, लेकिन सुबह कितने बजे निकलते हो घर से? सर मेरे को आज हफ्ता हो गया सर। इधर आप गाड़ी में तो देखो ना, टांगें सीधी होती है ना गर्दन सीधी, इधर ही सोते हैं सर। यही होता है हमारा, इधर ही सोते हैं। कहीं फेरा आता है तो फेरा लगाते हैं। किस्त है गाड़ी की? सर इसमें 13,500, 13,200 किस्त है। कितना केस है अभी इस पे? इस पे अभी सर 8 लाख है। 8 लाख हो रहा है? जी जी। ये तो आज हुआ, कल फिर होगा, परसों फिर होगा सर। उन्होंने बोला आप थाने में जाओगे, मैंने हर थाने में बंदा रखा हुआ है, तो हम छोड़ेंगे नहीं आपको, हम तो फिर आपको नंबर लगाएंगे, गाड़ी आपकी यहीं लगाएंगे। अच्छा। बोलते हैं हमने हर थाने में बंदा रखा हुआ अपना, अगर तू किसी थाने में कंप्लेन करने गया तो फिर तो देख लेना, तेरी खैर नहीं है। आप कहाँ के रहने वाले हो? मैं रियासी का हूँ, डिस्ट्रिक्ट रियासी, तहसील। ये सवाल मेरा पुलिस से है। अब पुलिस वालों से, डीजीपी साहब, मेरा सवाल आपसे है। हम किस जम्मू कश्मीर में रह रहे हैं? यहाँ 3 लोग आकर एक ड्राइवर को लूट कर चले गए, मार कर चले गए, ये कह के चले गए किसी भी थाने में जाओगे हमारा बंदा वहाँ पे है, हमारे साथ इनपुट्स आ जाएंगे, तो थाने में गया है। अभी तक कंप्लेन दर्ज नहीं हुआ है। जो इसके साथ आज हुआ कल किसी और के साथ होगा। मैं ऐसी रिपोर्ट्स को क्या नाम दूं? आप समझ रहे हैं हमारा जम्मू कश्मीर जम्मू कहाँ खड़ा है? हमारा जम्मू क्या दिल, सब्जी मंडी। यहाँ से एक आदमी, 3 लोग आते हैं, एक आदमी को ले जाते हैं, ड्राइवर को मारते हैं, पीटते हैं, सड़क पर लिटाकर उसके गर्दन पर पाँव रखते हैं, उसका सिम फेंक देते हैं, 10,000 लूट के ले जाते हैं, बोलते हैं थाने में जाएगा, हर थाने में हमारा आदमी है। और आपने कंप्लेन दर्ज नहीं की अभी तक। आप यही नहीं समझ पा रहे हो कि कौन से थाने में जाए। ये कमाल है।
और जो इसके साथ हुआ, मैं दावे से कहता हूं, जो इसके साथ हुआ अमजद के साथ, कल गोपाल के साथ होगा, परसों हरदीप के साथ होगा, फिर किसी और के साथ होगा। वो 3 लोगों का यही धंधा है। वो 3 नहीं, पता नहीं कितने हैं। और आप लोग इसको इतना लाइटली कैसे ले सकते हो? अगर वो इसका कत्ल कर देते, इसको चाकू मारकर मार देते, इसकी लाश को सड़क पर फेंक देते, फिर आप हरकत में आते, या फिर भी कहते कि उस थाने में मरा है, चाकू उधर बजा है, खून इधर टपका है, तो वहां दौड़ो। शर्म आती है मुझे ऐसी रिपोर्ट करते हुए। अगर मैं पुलिस वाला होता, पता नहीं मैं भी ऐसा ही करता। मैं कुछ कह नहीं सकता इसमें, शायद मैं भी ऐसा ही होता। आप कैसे इसको इग्नोर कर सकते हो? अगर आपके थाने में नहीं भी आता, आपको इसके साथ एक आदमी भेजकर जिस थाने में आता है वहां जाकर इसकी रिपोर्ट दर्ज करवानी चाहिए थी, और अभी के अभी वो सभी लोग सलाखों के पीछे होते। ये मेरा कानून कहता है, ये मेरी जम्मू कश्मीर की पुलिस कहती है, जो जम्मू कश्मीर को स्थिर रखने के लिए शहादतें देती रहती है। क्या करना चाहिए अमजद को? ये कमेंट बॉक्स में बता देना, इसको क्या करना चाहिए। इसको अपने साथ हथियार रखना चाहिए, करना क्या चाहिए इसको? कुछ कहना चाहते हो? और क्या कहूँगा, किस्त नहीं निकल रही गाड़ी की। 2-2 हज़ार रुपये। हम खाना नहीं खाते हैं, हम बहुत सोचते हैं किसी तरह किस्त निकल जाए गाड़ी की। अमजद भाई, मैं तुम्हें सिर्फ तसल्ली दे सकता हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। कुछ पैसे चाहिए, मैं वो थोड़ी मदद कर सकता हूँ आपकी। इसके अलावा मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। और 500-1000 रुपया अगर मुझसे, गाड़ी में तेल है? नहीं सर, तेल भी रिजर्व लगा हुआ था। मैं सोचा सुबह लोड करूंगा कहीं का तो फिर तेल डालूंगा, वो तेल भी खत्म। बाकी काम पुलिस का है मेरे भाई, बाकी काम पुलिस का है। वो क्या करती है मुझे नहीं पता, लेकिन अभी तक जो तुम्हारे साथ हुआ है, जो उन्होंने किया वो गलत था, लेकिन जो पुलिस ने किया है वो उससे भी ज़्यादा गलत है। सर गाड़ी में GPS लगा हुआ, मैंने पुलिस को बताया मेरी गाड़ी जहाँ जहाँ से चलती है। जैसे मेरा 8वां स्टॉप यहाँ का था सुबह 4 बजे का। उसके बाद जहाँ जहाँ वो उनने रुके, जहाँ जहाँ गए, उस पर सड़क पे पीली लाइन चढ़ती है, गाड़ी कहाँ कहाँ से चली। मैंने नरवाल थाने में मुंशी को बताया, मैं ऐसे ऐसे ये गाड़ी यहाँ से लेके गई है, घुमाया। ये मैंने अब देखा, क्योंकि मेरे पिन भी नहीं थी कि मैं सिम लगाऊं फ़ोन में या कुछ, उनने वो सब कुछ लेके गए थे। फिर मैंने मेटडोर वाले को बोला, मैं बोला आप मेरे को 2 मिनट दो, मैं फ़ोन में सिम डालूँ। मैं फ़ोन डाला, फिर मैंने कोई बात नहीं अमजद साहब, कोई बात नहीं। हाँ, अपनी रक्षा खुद करो यार, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। ब्रजेश कुमार के साथ रविंदर सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।